हेलो 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 दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आप सभी लर्निंग जर्नी को। तो हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स, जहां हमने लास्ट वीडियो में सीखा था डीडी मेथड। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां हम सीखेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन यूएक्स डिजाइन। यूएक्स डिजाइन को करते वक्त किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं और क्या उसके मेथड्स रहते हैं उसको सॉल्व करने का। इसको द आर्ट ऑफ सीइंग इनविजिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें वो चीज ढूंढनी होती है जो नहीं दिख रहा होता है नेकेड आइज से। ठीक है, जो सामने से किसी से बात करके एक्चुअली में नहीं पता चलेगा फर्स्ट टाइम पे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। व्हाई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन इज हार्ड, मतलब यूएस में किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हार्ड क्यों है। इसमें जो प्रॉब्लम है बहुत सारी लेयर्स में छुपी रहती है, तो इजिली हम इसको रेक्टिफाई या फिर रिजोल्व नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम में इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये इशू है। तो क्योंकि ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। यूजर जो है, अगर आप यूजर से बात करोगे, यूजर आपको सिर्फ सिम्टम्स बताएगा। ठीक है, तो एक्चुअल कॉज जो है वो नहीं बताएगा। वो अगर यूजर किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो आपको सिम्टम्स बताएगा कि वो प्रॉब्लम में क्यों है, बट वो एक्चुअल कॉज क्या है वो यूजर को भी नहीं पता उसका। ठीक है, लेट्स से हम जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से कि यूजर इस बात से परेशान है कि उसके बाद उसका पार्सल टाइम से नहीं पहुंच रहा है और वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर आप उससे पूछोगे तो वो सिर्फ बताएगा कि पार्सल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। वो सिम्टम्स है, एक्चुअल कॉज नहीं है। तो एक्चुअल कॉज यूजर को भी नहीं पता कि अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो किस चीज से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि टीम क्विकली जंप्स टू द सॉल्यूशन बिफोर फुली अंडरस्टैंडिंग द इशू। अब लेट्स से कि आप यूएक्स टीम हो और आपने यूजर से पूछा कि भैया पार्सल टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उसे बताया आपको, और वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर आप उससे पूछोगे तो वो सिर्फ बताएगा कि पार्सल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। वो सिम्टम्स है, एक्चुअल कॉज नहीं है। तो एक्चुअल कॉज यूजर को भी नहीं पता कि अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो किस चीज से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि टीम क्विकली जंप्स टू द सॉल्यूशन बिफोर फुली अंडरस्टैंडिंग द इशू। अब लेट्स से कि आप यूएक्स टीम हो और आपने यूजर से पूछा कि भैया पार्सल टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उसे बताया आपको। तो टीम सिर्फ यूजर की बात को सुन के किसी सॉल्यूशन पे जंप नहीं कर सकती है। ठीक है, व्यूज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, व्यूज से अलग अलग, यूजर अलग बात बोलेगा, स्टेक होल्डर अलग बात बोलेगा। ठीक है नहीं, ठीक है। तो रियल रिक्वायरमेंट जो है वो डेटा को ब्लर कर सकता है अगर दोनों की बातें अलग अलग है, अलग अलग बातों को अगर आप सुन रहे हो तो। ठीक है, जब तक आपके पास डेटा नहीं, आपको डेटा के बेसिस पे ही आगे प्रोसीड करना है सॉल्यूशन की तरफ को। ठीक है नहीं, एजम्पशन कुछ भी नहीं कर लेना है, अपने आप से कोई भी एजम्पशन नहीं करना कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक्चुअल प्रॉब्लम जब तक पता नहीं चलेगी आप उसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब इस पर कुछ बात करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम। राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हम करते हैं उसको मोस्टली 3 लेयर्स में करते हैं, और ये जो 4 पिलर हमारे उस 3 पार्ट्स के, तो उस 3 लेयर्स को पहले समझते हो 3 लेयर्स क्या है। ठीक है, 3 लेयर्स क्या है कि सबसे पहले द ऑब्वियस कॉज। ऑब्वियस कॉज क्या है, जिसमें हम रियल पेन को देख रहे हैं। ठीक है नहीं, या विजिबल पेन को देख रहे हैं, जो एक्चुअल पेन है, जो पेन यूजर फील कर रहा है, ये वो पेन है, जो पेन हमें दिख रहा है कि हाँ ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद रूट कॉज पे। ठीक है, जो एक्चुअल इशू उसका होगा, एक्चुअल इशू जो होगा, सेकंड पॉइंट वो है कि जो एक्चुअल इशू होगा। फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या होगा था, इनविजिबल। जो एक ऐसा पार्ट होगा जो इनविजिबल होगा, जिसकी वजह से वो इशू क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है नहीं, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइलेंट किलर। जैसा अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं जोमेटो का, तो इस पर समझते हैं। विजिबल पेन क्या था कि टाइम से डिलीवरी नहीं हो रही। अगर 10 मिनट डिलीवरी का अगर है तो 10 मिनट के अंदर कोई भी पार्सल डिलीवर नहीं हो रहा है। ठीक है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिले डिलीवरी। ठीक है नहीं, पहले विजिबल पेन क्या है कि हमारे डिलीवरी में डिले हो रही है, तो डिले डिलीवरी विजिबल पेन हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि हमें क्या है, एक्चुअल इशू क्या है। एक्चुअल इशू है कि पास पता लगे हाँ हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव है वो लेस है। ठीक है नहीं, लेस एग्जीक्यूटिव है। अब लेस एग्जीक्यूटिव क्यों है ये नहीं पता ना। साइलेंट किलर क्या है कि थर्ड पॉइंट, ये एक्चुअल इशू है कि डिलीवरी लेट होने का कारण हमारे पास है कि लेस एग्जीक्यूटिव है, बट अगर हम साइलेंट किलर को ढूंढने जाएंगे तो वो हमें पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पास क्विट कर रहे हैं जॉब को। जो फाइनल चीज हमारे पास निकल के आई ये है कि एग्जीक्यूटिव आर क्विटिंग देयर जॉब्स। फिर हम इस पे फोकस करेंगे कि जॉब को क्यों क्विट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 लेयर्स मेथड होता है, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3 लेयर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग इस मेथड्स का यूज करते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस, स्टेक होल्डर इंटरव्यू, एजम्पशन टेस्टिंग। एजम्पशन टेस्टिंग हमारे पास लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है,
तो ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है चीजों को। स्पेंड अ डे एज अ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव एंड ऑब्जर्व। अगर हम जोमेटो की बात करें, अगर हम उस एग्जाम्पल को ले रहे हैं, तो हमें एक दिन एज ए एग्जीक्यूटिव की तरह आप स्पेंड करोगे तो आपको पता चलेगा और आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को कि आपको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई एक एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमें पता है वो कहीं ना कहीं जॉब को क्विट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है आस्क वाइज, ठीक है नहीं, जहाँ पे हम वाइज को बात करते हैं, जहाँ 5 वाइज की बात करते हैं, ठीक है। तो 5 वाइज की बात करेंगे, अभी हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारी डिलीवरी डिले हो रही है, ठीक है, लेट हो रही है, डिले हो रही है, लेट डिलीवरी क्यों हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला वाई यहीं पे आ जाएगा कि हमें पता है डिलीवरी लेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाई आ गया हमारा, ठीक है नहीं, वाई 1 नीचे, वाई ऊपर 1 नीचे। डिलीवरी लेट है, क्यों डिलीवरी लेट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है बहुत कम है, लेस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो अब हम वाई फिर से पूछेंगे लेस एग्जीक्यूटिव क्यों है, सेकेंड वाई आया। थर्ड वाई हमारे पास आएगा कि लेस एग्जीक्यूटिव क्यों है, तो उसका कोई आंसर मिलेगा हमें। लेस एग्जीक्यूटिव क्यों है, क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ दी, मैंने क्विट्स, ठीक है। अब एक वाई और आएगा कि मैंने क्विट्स, यह थर्ड वाई, क्यों छोड़ा है इन लोगों ने जॉब, क्योंकि इनको क्या आ रहे थे, पेमेंट में इश्यू आ रहे थे, ठीक है। पेमेंट में इश्यू क्यों आ रहे थे, दैट्स द फोर्थ वाई, ठीक है। पेमेंट में इश्यू क्यों आ रहे थे इनको, पेमेंट में इश्यू इसलिए आ रहे थे क्योंकि पेमेंट डिले हो रही थी, डिले इन पेमेंट, ठीक है। डिले इन पेमेंट क्यों हो रही थी, ये हमारा फिफ्थ और फाइनल होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पेमेंट कॉम्प्लेक्स है, इशू पेमेंट का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम थी कि जो हमारी डिलीवरी है वो बहुत लेट हो रही है, ठीक है। तो हमने पूछा वाई, हमें पता चला कि लेस एग्जीक्यूटिव्स हमारे पास है, एग्जीक्यूटिव लेस हैं, तो सेकंड वाई निकल के आता है वाई, एग्जीक्यूटिव लेस क्यों है, उससे पता चला हमारे पास क्या है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्विट कर रहे हैं जॉब को, वो जॉब छोड़ रहे हैं, तो दे आर क्विटिंग जॉब। तो दिस इज द थर्ड वाई, यहाँ पे थर्ड वाई अराइज होगा कि ये जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आया कि पेमेंट में इश्यू आ रहा है, तब छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा, व्हाटएवर, ठीक है। तो पेमेंट टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा, दिस इज द फोर्थ वाई। जब हमने फोर्थ वाई पता करा तो डिले इन पेमेंट, ठीक है नहीं, डिले इन पेमेंट इज द फोर्थ वाई। तो डिले इन पेमेंट का जब वाई पूछा तो पता चला कि हमारा जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स है पेमेंट की, ठीक है नहीं। और लेट्स से कि वो 60 डेज का साइकिल रन करते हैं, 60 डेज में विड्रॉ कर सकते हो, या फिर विद इन 10-15 डेज विड्रॉ करना है, उसके बाद पैसा वहां पे नहीं मिलेगा, कोई भी कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि हमारे पास फिफ्थ वाई हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, पेमेंट की। ये मैं माउस से ही लग रहा हूँ कर्सर को घुमा के, तो ऐसे लिखा जा रहा है, तो समझ लो, ठीक है। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे काम करेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने अच्छी कर ली तो सारे का सारा वाइस हमारे रिवर्स में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर वाइस अगर वैसे वाई पूछते रहेंगे कि अब कॉम्प्लेक्स क्यों है प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि डिजाइनर ने ऐसा ही डिजाइन किया था, ऐसा ही डिजाइन क्यों करा था, फिर वो कुछ बताएगा, तो ये चीजें क्या है कि वाई तो खत्म ही नहीं होंगे, बट इस पे वर्क करोगे तो हमारा प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या कहता है कि नंबर्स डोंट लाई, आपके पास लोगों का डेटा होगा, लोग क्या कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, वो सारी चीजों का आपके पास डेटा होगा, तो उसके बिहाफ पे आप सॉल्यूशन की ओर जा सकते हो या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें वही कुछ देखना है कि पैटर्न चेक करना है सबसे पहले, मतलब किस पैटर्न पे काम हो रहा है, डिलीवरी हमारी ऑलवेज लेट ही है या फिर पीक आवर्स में लेट हो रही है, वीकेंड्स पे लेट हो रही है, तो इससे हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि लेट हो रही है क्यों हो रही है। सेकंड थिंग है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पे फोकस करते हो, कैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में हमें डेटा कलेक्ट करना है जितना ज्यादा हो सके, जिससे कि हम एक सॉल्यूशन की ओर जा सके या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम को पकड़ सके।
नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर इंटरव्यूज। स्टेक होल्डर इंटरव्यूज में हमें क्या है, स्टेक होल्डर जो है उनका इंटरव्यू लेना है, साथ में कस्टमर और एग्जीक्यूटिव्स का। ये आपको प्रॉब्लम बताएगा, ये प्रॉब्लम का कॉज बताएगा, ठीक है। कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, बोलेगा लेट है डिलीवरी। अब ये लेट है बताएगा तो एग्जीक्यूटिव आपको बताएगा लेट क्यों हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है एक्चुअल फील्ड पे वो कर रहा है, तो वो आपको मेन कॉज या फिर ऐसी चीज रिवील कर सकता है जो बहुत ही डीपर इश्यू है, जो आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टेक होल्डर इंटरव्यू के साथ में हमें इन सब चीजों का भी ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके, जितने ज्यादा लोगों से हम बात कर सके, जितने ज्यादा कस्टमर से हम बात कर सके, तो उसके बिहाफ पे ही हम आगे को बढ़ेंगे और दैट मीन्स कि हमें उस सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्पसन टेस्टिंग। जम्पसन टेस्टिंग क्या होता है कि अब आपने प्रॉब्लम कर अज्यूम कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं, लेट्स से कि हमारे केस में भी जोमेटो का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पेमेंट की एग्जीक्यूटिव्स के लिए, ठीक है। नहीं, तो ये हमारे केस में क्या है, प्रॉब्लम है जो हमने अज्यूम करी, ठीक है। तो अब करना क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। नहीं, अब ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, इस पे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये वर्क करेगा या फिर वर्क नहीं करेगा। इफ इट वर्क्स इट्स गुड, ठीक है। इफ इट डजंट वर्क, सो हमें क्या करना है, अज्यूम अगेन, सॉल्व अगेन, टेस्ट अगेन, ठीक है। सॉल्व करना है, टेस्ट करना है अगेन कि वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस कि हमें ए बी टेस्टिंग करते रहनी है कि अगर ये वर्क कर रहा है तो ठीक है, ये नहीं कर रहा है तो फिर हमें दूसरे प्रॉब्लम की ओर जाना है कि क्या चीज वर्क कर रही है, ठीक हो गया, समझ में आई बात। अब कुछ फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, फ्रेमवर्क टू यूज, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। जर्नी मैपिंग है, जर्नी मैप में यूजर की जर्नी मैपिंग हम इस पर करेंगे। यूजर किसी ऐप को खोलने से लेकर के इस चीज को ऑर्डर करने तक उसकी पूरी जर्नी क्या है, ठीक है। ओपनिंग ऐप टू ऑर्डरिंग फूड, ये एक जर्नी है, ये जर्नी है यूजर की। उसको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो ये चीज हमें चेक करना है, ठीक है। हो सकता है उसे ऑर्डर करते वक्त तो कोई इशू आ रहा हो, ठीक है। नहीं है तो जैसे चेकआउट के टाइम बहुत सारे ऐप्स में इशू आता है, तो बहुत बार क्या होता है यूजर बाई नहीं करता, चेकआउट करता ही नहीं है, मतलब उसको बाई नहीं करता, प्रोसेस एंड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है एम्पैथी मैपिंग। तो एम्पैथी मैपिंग में हम देखते हैं कि यूजर क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या वो सुन रहा है, क्या वो देख रहा है और क्या वो फील कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ उसके इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशंस से चीजें हैं, उस चीज को एम्पैथी मैपिंग के अंदर जाएंगे तो वो पूरी एक जर्नी उसकी काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटा ट्रायंगुलेशन। डेटा ट्रायंगुलेशन क्या है कि जब हम मल्टीपल चीजों के साथ में टेस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे कि हम मल्टीपल थ्योरीज पे वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल रिसर्च है, मल्टीपल मेथड्स हमारे पास रहेंगे, मल्टीपल डेटा हमारे पास रहेगा। तो इसमें मल्टीपल चीजों को एक साथ कलेक्ट करके जब हम देखेंगे या फिर फ्रेमवर्क बनाएंगे उसका, तो उसको बोलेंगे हम डेटा ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो इन चीजों को भी साथ में लेके चलना है। एक फ्रेमवर्क है किसी भी यूएक्स को फाइंड आउट करने में या फिर किसी यूएक्स में किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेड फ्लैग्स इन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में रेड फ्लैग्स क्या है, जैसे हमने पूछा था आज सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि क्यों ये हार्ड है फाइंड करना, ठीक है। तो वही रेड फ्लैग है, अगर हम जैसे जो पॉइंट हमने उसमें पढ़े थे और उन्हीं पॉइंट पर फोकस करेंगे तो वो क्या है कि हमारे लिए रेड फ्लैग है। यूजर तो हमें सिम्टम्स बता रहे हैं क्योंकि कॉज नहीं बता रहे ना, तो वही रेड फ्लैग दैट मे हैव सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, ठीक है। रेड फ्लैग्स मींस क्या है कि आप किसी रॉन्ग प्रॉब्लम, अगर कोई रेड फ्लैग है दैट मींस कि यू आर सॉल्विंग रॉन्ग प्रॉब्लम। फिक्सिंग सिम्टम्स नॉट कॉजेस, ठीक है। नहीं, तो हम किसी भी कॉज को फिक्स करने की वजह सिम्टम्स को फिक्स करने में लगे हैं तो फिर हम ये क्या है रेड फ्लैग है, ठीक है। सेकंड है इग्नोरिंग साइलेंट स्टेक होल्डर। साइलेंट स्टेक होल्डर है, अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो एक रेड फ्लैग है। रशिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च, विदाउट प्रॉपर रिसर्च हम किसी सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर किसी की प्रॉब्लम मान ले रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है। अब स्टेक होल्डर ने कुछ बोला, रियल एविडेंस को वो मान नहीं रहे तो हम उसके बेसिस पे नहीं चल सकते। अगर ठीक है अब स्टेक होल्डर कुछ कह रहा है, अगर उसके बेसिस पे काम कर रहे हो, जो हमारे पास रियल एविडेंस है उसको नहीं मान रहे हो, तो फिर भी हमारा क्या रेड फ्लैग है, क्योंकि वो चीज वर्कआउट ही नहीं करेगी अगर हम करेंगे, ठीक है ना। जो फ्रस्ट्रेशन इज रिकरिंग पोस्ट डिजाइन चेंजेस, डिजाइन में चेंजेस हो जाते हैं तो यूजर का फ्रस्ट्रेशन उसके साथ में आ जाता है, पहले से भी और कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे कोई डिजाइनिंग का पार्ट अगर करें। अगर फीडबैक कोई आता है यूजर का तो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए, या फिर कोई इशू है तो रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो।
मेरा भी लर्निंग फेज है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इस लेक्चर्स को लेके, इन टॉपिक्स को लेके, तो वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी कहीं पे मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ या फिर नहीं समझा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि जैसे कोर्स के अंदर चीज़ें बताई हैं, मैं उसके बाहर भी जाके चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ या फिर चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ रहा हूँ ताकि अच्छे से समझाऊँ या फिर मैं भी खुद भी अच्छे से समझ पाऊँ चीज़ों को। जब मुझे समझ में आएगा तभी मैं शायद यहाँ पे बता पाऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा भी आपको समझ में आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आने वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।